नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी इस सीरीज के अंतर्गत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो इनिशिएटिव हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम अपने इस सीरीज में बात करने वाले हैं पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में कि आखिर ये योजना है क्या, क्यों ये इस समय चर्चा में है। इसके अलावा इस योजना को स्टार्ट करने के पीछे मूल रूप से जो उद्देश्य है वो क्या है, और इसके संदर्भ में कि आखिर इस योजना के कौन लाभार्थी हो सकते हैं, कौन इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए क्या मानक हैं, क्या पात्रताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, और इस योजना से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी प्रोसेस है, उन सभी बिंदुओं पर एक एक करके आज हम सारगर्भित लेकिन संक्षिप्त जानकारी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी जो योजना है आखिर ये क्यों चर्चा में है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित बहुत सारे जो कोर्स हैं उन पर एक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये जून एक्सक्लूसिव ऑफर है। जैसे अगर बात करें तो अगर आईएएस की हम बात करें तो आईएएस जो भी जीएस फाउंडेशन कोर्स है, उस फाउंडेशन कोर्स जो कि पीटी मेंस के लिए है, इस पर 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके तहत आने वाले जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर ये डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकता है। बड़े स्तर पे ये जो फी है उसमें डिस्काउंट मिल रहा है और इसके लिए जो वैलिडिटी है वो 2 से 6 जून है। इसके अलावा जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है इन पर भी आपको अप टू 70 to 75% जो डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है। इसके लिए जो वैलिडिटी डेट है वो 2 से 6 जून है। इसके अलावा जो 71वीं बीपीएससी है, 71वीं बीपीएससी के संदर्भ में जो कोर्स है 70 दिवसीय जो कार्यक्रम है वो पीटी टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है। इसके लिए जो निर्धारित फी है वो 4500 है। 10 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है और इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, खासतौर पे देखें जो पढ़ाई के लिए बिना गारंटी जो लोन है उस पर कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ी हुई है। और इसमें ये भी कहा गया कि जो लोन है वो पूरा जो ब्याज है वो भी माफ हो सकता है। खास तौर पे देखें तो ये चर्चा में इसलिए हो जाता है कि इस समय पूरे देश की अगर हम बात करें, भारत में जितने भी अलग अलग राज्य हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, वहाँ पर 10th + 2 यानी कि जो 12th है उसके जो एग्ज़ाम है, जो 12वीं की जो परीक्षा है वो हो चुके हैं और उनके रिजल्ट भी अब आ चुके हैं। अब हर छात्र क्या है कि हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं ललायित होता है और हर जो स्टूडेंट है, जो हर छात्र है वो उच्च शिक्षा हासिल कर अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। लेकिन उस ऊंचाई वाला जो उड़ान है उस व्यक्ति की, उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की जो ऊंची उड़ान है उसमें पैसों की जो तंगी होती है, जो आर्थिक समस्या है, वो अक्सर क्या बन जाती है, वो बैरियर बन जाती है, वो बाधा बन जाती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए एक जो योजना है वो लाई है। उसी योजना की आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो योजना है ये उन बच्चों के लिए आसमान छूने की जो उनकी चाहत है, जो इच्छा है, उसमें मदद करती है। और इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए देखें तो 10 लाख तक के लोन का कहीं ना कहीं इंतजाम हो जाता है। और यही नहीं, सरकार की ओर से इस लोन, इस ऋण पर जो ब्याज है वो भी माफ हो सकता है। और इसी कारण से देखें तो ये जो मुद्दा है अब ये चर्चा में है। और अगर आप उनमें शामिल हैं, उन बच्चों में शामिल हैं जो कहीं ना कहीं एक ऊंची उड़ान भरने का सपना देख रहे हैं, हायर स्टडी प्राप्त करना चाहते हैं और हायर स्टडी के लिए लोन की उन्हें ज़रूरत है, तो ये जो योजना है जिसकी हम बात कर रहे हैं पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, ये वैसे लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकती है, उनके काम आ सकती है। और इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के लोन प्राप्त हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। और इसी कारण से ये जो मुद्दा है, ये जो कह सकते हैं योजना है, ये खास तौर पे चर्चा में है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर जो पीएम विद्या लक्ष्मी जो स्कीम है आखिर ये है क्या, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देश के हर छात्र को उच्च शिक्षा का जो बराबर हक है, जो एक कह सकते हैं जो अधिकार है, जो राइट है,
वो माना जाता है, क्योंकि देश में सभी को समान माना गया है। संविधान में हमारे समानता की बात कही गई है और उसमें भी खास तौर पे जो शिक्षा है, शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा राइट्स होता है और उस राइट्स के तहत कहीं ना कहीं देश में हर क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें उच्च शिक्षा का बराबर हक मिलना चाहिए और इसी के लिए केंद्र सरकार ने ये जो खास योजना है इसकी शुरुआत की थी। बजट में ऐलान के बाद देखें तो 6 नवंबर 2024, कब 6 नवंबर 2024 है, ये 2024 का जो वर्ष है, इस वर्ष में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी जो योजना है उसको कैबिनेट से क्या मिल गई, कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया, मंजूरी मिल गई। तो इसको मंजूरी कब मिली, तो 2024 में मिली। और अक्सर जो योग्य छात्र होते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रतिभावान छात्र होते हैं, उन प्रतिभावान छात्रों की हम बात करें जो कहीं ना कहीं अपने आर्थिक स्थिति, चाहे अपने गार्जियन की बात करें, चाहे उनकी जो परिस्थितियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें आगे हायर एजुकेशन के लिए अलाउ नहीं करती हैं और आर्थिक मजबूरियों में, उन मजबूरियों की वजह से अक्सर वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर के तौर पे सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये जो योजना है ऐसे छात्रों के लिए एक नया जो अवसर है, जो एक उम्मीद है, वो लेकर आती है। इस योजना के तहत देखें तो पढ़ाई के लिए आपको क्या है, किसके लिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए क्या हो सकता है कि आपको बिना किसी गारंटर के, जो गारंटर होता है उसके आपको लोन मिल सकता है। और वो जो एजुकेशन लोन होगा वो क्या होगा, वो 10 लाख रुपए तक हो सकता है। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो एजुकेशन लोन होगा वो बिना किसी गारंटर के हो सकता है और वो एजुकेशन लोन 10 लाख तक आपको मिल सकता है। यही नहीं, ये जो लोन है सरकार की ओर से इस पर क्या की जाती है, तो सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है और ये भी हो सकता है कि ये लोन का जो ब्याज है वो भी सरकार के द्वारा माफ कर दिया जाए। तो इस कारण से देखें तो ये जो स्कीम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस स्कीम से जुड़े हुए अगर इसके महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं उनकी अगर बात करें तो जो पीएम विद्या लक्ष्मी जो योजना है, इसका जो उद्देश्य है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं, जिनकी कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे हायर एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो पढ़ाई बीच में जो बच्चे हैं वो न छोड़े, कोई भी छात्र उच्च शिक्षा के समान जो अवसर हैं उनसे वंचित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है इसकी शुरुआत की गई है। अब इस योजना से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसकी, उस पर हम बात करेंगे। जैसे ये कहा गया कि टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनमें एडमिशन लेने वाले जो छात्र हैं उनको बिना जमानत, बिना किसी गारंटर के क्या हो सकता है कि इस स्कीम के तहत एजुकेशन लोन उपलब्ध हो सकता है। 10 लाख तक जो एजुकेशन है वो लोन लिया जा सकता है। 7.5 लाख तक के जो लोन है उन पर 75% जो क्रेडिट गारंटी है वो कौन देगी, वो गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी। 4.5 लाख जो रुपए हैं वो सालाना पारिवारिक जो आय वाले छात्र हैं उनके ब्याज में 100% की जो छूट है वो इस स्कीम के तहत प्राप्त होती है। यही नहीं, जो ऐसे छात्र हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख है तो उन्हें 10 लाख के लोन पर 3% ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल आर्थिक रूप से पिछड़े जो छात्र हैं उन्हीं को ध्यान में रखा गया, बल्कि जिनकी आय ठीक ठाक है उन्हें भी एजुकेशन लोन में जो खास तौर पे इस स्कीम के तहत एक खास रियायत दी गई है। यही नहीं, 15 वर्ष तक लोन चुकाने का जो समय है वो समय सीमा दी गई है और ब्याज में छूट जो है वो छूट कोर्स पूरा होने के 1 साल, यानी कि जो भी मोरेटोरियम जो अवधि होती है उसके बाद तक की दी गई है। हर साल 1 लाख छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी एक तरह से इस स्कीम में टारगेट रखा गया है कि देश के लगभग 1 लाख जो छात्र हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, जो अपने आर्थिक स्थिति के कारण आगे अपनी शिक्षा जारी नहीं कर पाते हैं, उनको इसके तहत शामिल किया जाएगा। छात्राओं को इस योजना के तहत खास तौर पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है, यानी कि अपने देश में जो वीमेंस हैं
जो गर्ल्स हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के बराबर लाया जा सके, इस पर भी देखें तो इस स्कीम में खास एक प्राथमिकता दी गई है। तो इस तरह से इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में देखें तो ब्याज में कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो पहले भी हमने चर्चा की। यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं 4.5 लाख रुपए तक टेक्निकल जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उसमें ब्याज में छूट जो होगी वो 100% होगी। ये किस योजना के तहत होगी, तो पीएम जो यूएसपी CSIS योजना है उसके तहत की दी जाएगी। अन्य जो कोर्स है उनमें ये केवल 3% होगी, 3% होगी। और 4.5 लाख से 8 लाख तक के जो भी वार्षिक आय वाले जो बच्चे होंगे, यानी जिनके परिवार की जो आय है वो वार्षिक स्तर पे 4.5 लाख से 8 लाख है, तो उनके लिए ये कहा गया है कि जो भी टेक्निकल प्रोफेशनल जो कोर्स है उसमें जो ब्याज की छूट होगी वो कितनी होगी, तो वो 3% होगी इंटरेस्ट सबवेंशन के तहत। और अन्य जो कोर्स हैं उनमें भी यही स्थिति कायम रहेगी। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। थोड़ा सा इसके लिए जो पात्रता है उस पर और हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि पीएम विद्या लक्ष्मी जो योजना है इसका लोन लेने के संदर्भ में जो पात्रता है उस पर हम बात कर लें। तो देखिए, ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है इसके तहत भारत के शैक्षणिक जो अलग अलग संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उनमें दाखिला लेने पर लोन मिलता है। जो भी स्टूडेंट है उसे टॉप जो 860 जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके जो नाम दिए गए हैं उसमें दाखिला लेने पर मेरिट के आधार पर ये पूरा जो एक है वो डोनेशन देकर ना हो, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। मेरिट के आधार पर जो एडमिशन है उसके तहत इसमें लोन दिया जाता है, एक तरह से ऋण दिया जाता है। 8 लाख तक जो भी पारिवारिक आय वाले जो छात्र हैं उनको ही ब्याज में छूट मिलती है। जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको मान्यता प्राप्त जो भी स्कूल है उससे 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है। और इसी तरह की अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का भी जो लाभ है वो लाभ लेने वाले जो छात्र हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी पात्र नहीं होंगे। छात्र को पढ़ाई में लगातार कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। ऐसा नहीं कि एडमिशन लेने के बाद उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया, वो लगातार फेल हो रहा है। स्टूडेंट को एक ही बार ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड किसी कोर्स में वो शामिल हो रहा है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में अगर आवेदन की बात करें तो आखिर इस आवेदन का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, उसकी अगर बात करें तो चरणबद्ध हम बात करते हैं। जैसे 2-3 चरणों में ये पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो पहले चरण में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पीएम विद्या लक्ष्मी जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उस पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पे आपको जाना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करें और फिर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट बनाएं। अब आपका जो भी स्टूडेंट है उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होगा। इसमें अपना जो भी संबंधित जानकारी है, पर्सनल नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या जो भी संबंधित जानकारी है, और फिर OTP वेरीफाई होगा। जो पासवर्ड रखना चाहते हैं उसमें आप कंफर्म कर सकते हैं। और फिर क्या होगा कि एक कैप्च होगा और कैप्च कोड आएगा, उसको जब आप सबमिट करेंगे तो फिर ऑफिशियल जो भी इसके लिए पोर्टल है उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड आपको लॉगिन करना होगा। आपका ईमेल आईडी, आपका जो यूजर आईडी है वो यहाँ पर होगा। OTP वेरीफाई होगा और स्टूडेंट को होम पेज पर अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आवेदन जो भी फॉर्म है उसमें मांगी गई जितनी भी संबंधित जानकारियाँ हैं उनको आप फिल करिए, अपलोड करिए। और फॉर्म के साथ सभी जरूरी जो भी दस्तावेज हैं वो अपलोड करने के बाद जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको भरनी होगी। सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छे तरीके से क्या करें, चेक कर लें, उसके बाद फाइनल सबमिट आपको करना है। तो ये पूरा 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। पीएम विद्या लक्ष्मी जो योजना है इसका जो एप्लीकेशन जो स्टेटस है इसको कैसे जाने, तो ऑफिशियल जो पोर्टल है उस पर जाकर यूजर आईडी, अपना पासवर्ड लॉगिन करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो लोन एप्लीकेशन पर जब क्लिक करेंगे तो लिस्ट में अपना जो भी लोन एप्लीकेशन नंबर है वो सेलेक्ट करेंगे तो आपके लोन का जो भी स्टेटस होगा वो पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखें तो ब्याज में सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करें, ये भी बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है। तो देखिए, एक बार लोन मंजूर हो जाने के बाद जो पीएम विद्या लक्ष्मी जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करना होगा। स्टूडेंट होम पेज पर जाकर अप्लाई फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन को आपको सेलेक्ट करना होगा। क्लेम इंटरेस्ट सबवेंशन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो मांगी गई जो भी डिटेल होगी वो आपको फिल करना होगा। आय का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, फॉर्म सबमिट करना होगा। आपके पास मैसेज आएगा, मेल आएगा, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा। पीएम विद्या लक्ष्मी जो योजना है इसको लेकर कई सारी जो शिकायतें हैं
अगर आपको कोई शिकायत है, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कैसे करें। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो पोर्टल पर जाना होगा। उस पोर्टल पे आपको इनिशिएट जो भी ग्रीवेंस है उस सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लेंट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अपना लोन जो भी एप्लीकेशन है वो नंबर आप सेलेक्ट करिए और शिकायत का टाइप जो है वो चुने और फिर बैंक के साथ जो भी समस्या है उसका नाम लिखकर आप अपनी जो भी समस्या है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगर बात करें इस स्कीम का लाभ लेने के लिए तो कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है। तो जो डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेंगे, आवेदन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है, इंस्टीट्यूट में दाखिले का जो एडमिट कार्ड है, जो फीस स्ट्रक्चर है और आय का जो प्रमाण है वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पूरी प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी। इसके अलावा देखें तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता है, कि कौन इसके लिए अपात्र है यानी पात्र नहीं है। तो जो छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ दें, बीमारी को छोड़कर चले जाए या बीमारी के कारण इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जिन्हें अनुशासनात्मक किसी भी मिसबिहेवियर के कारण शैक्षणिक कारणों से बर्खास्त कर दिया गया है, जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएम विद्या लक्ष्मी जो योजना है, इस योजना का जो लोन है वो कैसे मिलता है। तो छात्रों को सीबीडीटी जो वॉलेट है, ई जो वाउचर है, उसके जरिए राशि मिलती है और इसके तहत इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में जो फर्जीवाड़ा है वो करने पर क्या एक्शन होता है। तो देखिए, अगर आप गलत जानकारी फीड करके इस तरह की जो प्रक्रिया है इसको पूरा करते हैं, गलत डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं जो कहीं ना कहीं फर्जी है, तो फर्जीवाड़ा करते में अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर क्या है कि इसमें कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। गलत जानकारी देने पर छात्र से पूरा जो सब्सिडी अमाउंट है वो क्या किया जा सकता है, रिफंड कर दिया जाएगा, वापस ले ली जाएगी और छात्र भविष्य में किसी भी सरकारी योजना को प्राप्त करने से क्या कर दिया जाएगा, वो आपको वंचित कर दिया जाएगा। बैंक को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है इस पूरे मसले में। किस राज्य में कितने छात्रों को मिलेगी ब्याज में छूट, तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों की जो भी जनसंख्या है उनके आधार पर पूरा कोटे तय किए गए हैं, इसी के हिसाब से छात्रों को ब्याज में छूट मिलेगी। जैसे बिहार में 10,000 से ज़्यादा जो स्लॉट है वो निर्धारित है, जबकि लक्षद्वीप में ये महज 41 है। पूरी लिस्ट देखने के लिए आपको संबंधित जो वेबसाइट है वहाँ जाना होगा और पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर देखें तो एक राज्य से ज़्यादा आवेदन आ जाए तो चयन कैसे होगा, तो प्राथमिकता के आधार पर होगा। जो भी सरकारी संस्थान है, तकनीकी प्रोफेशनल जो कोर्स है, सरकारी स्कूल से 12वीं 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, ग्रामीण क्षेत्र, लड़का है या लड़की है, ये कुछ आधार हैं जिन पर प्रेफरेंसेस दिया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो खास तौर पे जो लिस्ट है, लिस्ट में कौन कौन से संस्थान जो हैं वो शामिल हैं। तो पहले हमने बताया कि इसमें कई सारे जो संस्थान उनको शामिल किया गया है। कुछ को देखें तो जो सामान्य डोमेन रैंकिंग वाले हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत हैं, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जो संस्थान है उनको भी इस स्कीम के तहत शामिल किया गया है। तो इस तरह से हमने देख लिया पीएम जो विद्या लक्ष्मी योजना है वो क्यों चर्चा में है इस समय। जो ये योजना है, इस योजना के संदर्भ में आखिर कौन से लोग हैं जिनको इस योजना की सबसे अधिक ज़रूरत है और इस योजना की पात्रता क्या है, इसके योजना के उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, कौन इसका लाभ उठा सकता है, उसके लिए क्या आधार मानक तय किए गए हैं और इससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और इस सीरीज के तहत अगले एपिसोड में एक नए योजना के साथ फिर उस पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।